देखिए, किसी भी चुनाव में हार सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं होती, वो एक पूरे सिस्टम की हार होती है। तो सवाल ये है कि उदयपुर में 2023 में ऐसा क्या हुआ कि नतीजा इतना एकतरफा रहा। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, आंकड़ों और जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे, ताकि एक बेहतर शासन का रास्ता ढूंढा जा सके। तो आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना एक सीट की कहानी पूरे राज्य की राजनीति का आईना दिखा देती है। यहाँ के आंकड़ों को समझकर हम ये जानेंगे कि राजनीतिक हवाएं आखिर बनती और बदलती कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात, जनता का फैसला हमें क्या सिखाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम 2023 के फैसले को देखेंगे, फिर पिछले 30 सालों के राजनीतिक उतार चढ़ाव को समझेंगे। इसके बाद नतीजों का विश्लेषण करेंगे, जमीनी दिक्कतों को जानेंगे, वापसी की रणनीति पर बात करेंगे और अंत में इसे एक अच्छे शासन के जनादेश से जोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से से, 2023 का फैसला। यहाँ के आंकड़े वो किसी तरफदारी की गुंजाइश नहीं छोड़ते। अब देखिए, ये नंबर अपने आप में एक कहानी है। 2023 में उदयपुर में 2,25,000 से ज्यादा वोटर थे। ये एक बहुत बड़ी और मिलीजुली आबादी है, जहां हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी परेशानियां हैं। इतनी बड़ी आबादी किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकती है। पर जो असली बात है वो इस नंबर में छुपी है, 81.69%। ये बहुत बहुत ऊंचा मतदान प्रतिशत है। इसका मतलब साफ है कि लोग चुप नहीं बैठे थे। वो या तो मौजूदा सरकार से बहुत खुश थे या फिर एक जबरदस्त बदलाव चाहते थे। इतनी बड़ी भागीदारी हमेशा एक मजबूत संदेश लेकर आती है। और ये है वो नंबर जो पूरी कहानी बयां कर देता है। हार जीत का अंतर लगभग 43,000 वोटों का था। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक साफ जनादेश था। इस बड़े अंतर को समझना ही वापसी की रणनीति का पहला कदम होता है। इसे जरा वोट शेयर के नजरिए से देखिए। कांग्रेस को मिले 37.8% वोट और भाजपा को 57.7%। ये जो तकरीबन 20% की खाई है, ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, ये एक तरह का राजनीतिक भूचाल है। तो सवाल ये उठता है कि ये जमीन खिसकी कैसे? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? इतिहास में। उदयपुर कभी भी किसी एक पार्टी का मजबूत गढ़ नहीं रहा। यहाँ की राजनीति की लहरें हमेशा बदलती रही हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2008 के बाद से यहाँ की जनता ने हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को बदला है। 2008 में कांग्रेस, 2013 में भाजपा, 2018 में फिर से कांग्रेस और अब 2023 में एक बार फिर भाजपा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साफ पैटर्न है, एक बेचैन वोटर का संकेत। मतलब साफ है, उदयपुर एक तरह से पूरे राज्य की नब्ज है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, वो काम पर वोट देते हैं, मुद्दों पर वोट देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ किसी भी पार्टी की जमीन स्थायी नहीं है। और यहीं हमें एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए। हमारे संविधान में नागरिकों को गरिमा और जानकारी के साथ अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। जब वोटर हर 5 साल में सवाल पूछता है, तो वो इसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अगर वोटर इतना समझदार है, तो फिर 2023 में हुआ क्या? इसके लिए हमें रणनीति की परतें खोलनी होंगी। हर चुनाव के पीछे एक स्वॉट विश्लेषण छिपा होता है, यानी ताकत, कमजोरी, मौका और खतरा। चलिए इसे समझते हैं। अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी पुराने विधायक की स्थानीय पहचान, पर कमजोरी हार का मोमेंटम और पैसों की कमी। उनके लिए सबसे बड़ा मौका था भाजपा के अंदर चल रही खींचतान, और सबसे बड़ा खतरा था भाजपा की सत्ता और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी फैक्टर। लड़ाई साफ थी, स्थानीय पहचान बनाम राष्ट्रीय लहर। लेकिन हर ताकतवर किले में कोई न कोई दरार तो होती है ना? तो सवाल ये है कि जीतने वाली पार्टी की कमजोरी कहाँ थी? क्या कोई ऐसी जगह थी जिसका फायदा उठाया जा सकता था? हाँ, बिल्कुल थी। और ये कोई छोटी मोटी दरारें नहीं थी, ये तो पूरी नींव हिला रही थीं। शिक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद का झगड़ा सबके सामने था। सत्ता के गलत इस्तेमाल का रेड कांड, भाई भतीजावाद के आरोप जो ऑनलाइन आग की तरफ फैल रहे थे, और पार्टी के अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ कानाफूसी कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मौका था। ठीक है, पार्टी के अंदर तो ये सब चल रहा था, पर क्या इसका असर आम वोटर तक पहुंच रहा था? क्या आम आदमी इन बातों को महसूस कर रहा था? क्योंकि दिन के अंत में वोटर की नाराजगी ही कहानी तय करती है। और इसका जवाब है हाँ।
देखिए कैसे ऑनलाइन दुनिया और जमीनी हकीकत एक सुर में बात कर रहे थे। इंटरनेट पर सत्ता के दुरुपयोग और भाई भतीजावाद को लेकर गुस्सा ट्रेंड कर रहा था और जमीन पर व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा था और पार्टी के कार्यकर्ता खुद मंत्रियों के झगड़ों की बातें कर रहे थे। ये सिर्फ राजनीतिक झगड़ा नहीं था, ये एक गंभीर शासन का मुद्दा बन गया था। तो अब जब हम हार की वजह समझ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वापसी का रास्ता क्या है। एक राजनीतिक वापसी की रणनीति आखिर बनती कैसे है? देखिए, कोई भी राजनीतिक वापसी 4 मजबूत खंभों पर टिकी होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसे एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह समझिए। पहला, चुनावी चेहरा यानी आपका उम्मीदवार। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा यानी पार्टी कार्डर। तीसरा, नैरेटिव यानी आपकी कहानी। और चौथा, संसाधन यानी फंड और डिजिटल ताकत। एक भी पहिया कमजोर हुआ तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर तो रहेगा नहीं, इसे जमीन पर उतारने का एक 90 दिन का प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले उम्मीदवार की छवि पर काम और रिसर्च, 60 दिन पहले मुद्दों को लेकर लोगों को जोड़ना, 30 दिन पहले जमीनी अभियान को तेज करना, 7 दिन पहले ये पक्का करना कि आपके वोटर वोट डालने के लिए तैयार हैं, और मतदान के दिन अपनी पूरी ताकत झोंक देना। ये एक सधावा तरीका है, कोई जादू टोना नहीं। पर एक बात याद रखनी होगी, ये सब सिर्फ चुनावी तिकड़म नहीं है। इसका असली मकसद है जनता का भरोसा जीतना और अच्छा शासन देना। यहीं पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों का महत्व समझ में आता है। ये कानून नागरिकों की सहमति और उनकी निजता का सम्मान करने की बात करते हैं। विश्वास बनाने की दिशा में ये एक जरूरी कदम है। तो वापसी के लिए सबसे जरूरी 4 काम कौन से हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, उम्मीदवार को स्थानीय मुद्दों जैसे पानी और रोजगार पर सीधी बात करनी होगी। दूसरा, फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक मजबूत डिजिटल टीम बनानी होगी। तीसरा, भाजपा की अंदरूनी कलह और भ्रष्टाचार की कहानियों को लोगों तक पहुंचाना होगा। और सबसे जरूरी, एससी ओबीसी समुदायों के बीच जमीनी स्तर पर काम करना होगा, क्योंकि वो एक निर्णायक वोट बैंक है। और आखिर में बस एक बात, अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो विश्वास कमाना पड़ता है। राजनीति सिर्फ शोर शराबे का खेल नहीं है, असली जीत जनता के भरोसे से मिलती है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए।